हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा आपको पता है कि पीपीएमटी का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सबके लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें आप सब चाहते हैं कि हाँ हमें बढ़िया बढ़िया वाले कॉलेजेस मिल जाएं। तो आपको कॉलेज की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए उसके लिए सर की अलग मेरी अलग वीडियो है। इस चैनल पे आप दोनों की सुनो, दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं। सर ने तो लिस्ट उसमें शो करी हुई है कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको सेलेक्ट करने चाहिए, प्रेफरेबल कौन से हैं और कौन से नहीं। तो वो उस लिस्ट में से आप चेक कर सकते हैं। और जनरल पॉइंट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे कि क्या कुछ आपको माइंड में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम मेन ये कवर कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी है, बिकॉज बहुत बच्चे इस कन्फ्यूजन में हैं कि कितना परसेंटाइल होना चाहिए, क्या कुछ कट ऑफ गई है इस साल या प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली कितने परसेंटाइल आपका होना चाहिए पीपीएमटी जो रिज़ल्ट आया है उसमें। इसके अलावा एक बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन है कि जैसे बहुत बच्चों ने मेरे से बात भी करी कॉल या मैसेज पे, वो कह रहे हैं कि मेरे भी उतने ही नंबर हैं, उसके भी उतने ही नंबर हैं पीपीमेट में, पर मेरा रैंक पीछे उसका रैंक आगे क्यों। रैंक को देखने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है वो भी एक चीज़ इसमें कवर कर लेंगे। और इसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि अब आपका जो गोल है वो ये है कि हम एडमिशन लें तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए एक्सपेंसेस का। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, बाकी एग्जैक्ट फ़ी स्ट्रक्चर तो जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं वही बेटर बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात है जो आपकी कट ऑफ है उस चीज़ की। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है। मींस के इसका इतना होना चाहिए, फिर आप उसमें आगे अप्लाई करेंगे। तो आपको ये लिखते हैं कि एलिजिबिलिटी में एज पर नोटिफिकेशन दिस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब जो पीपीएमटी टेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड हम एडमिशन्स देते हैं बीएससी नर्सिंग में। एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जो कम से कम आपका परसेंटाइल होना चाहिए इसमें आगे जाने के लिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए। तो वो जनरल वालों के 50 परसेंटाइल मिनिमम हो, एससी या ओबीसी वालों का 40 परसेंटाइल हो, जनरल विद पीडब्ल्यूडी जो हैं उनका 45 परसेंटाइल हो, एससी या एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी का 40 परसेंटाइल होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम 50 परसेंटाइल ले आए, या मैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ स्पेशली जो ये प्रिपेयर कर रही हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सोचें कि हाँ सिर्फ 50 परसेंटाइल, तो ये परसेंटेज नहीं है कि 400 में से 200 नंबर, वो चीज़ नहीं है, ये परसेंटाइल है। अलग चीज़ होती है, परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस देखना अलग चीज़ है। तो परसेंटाइल है ये, और 50 परसेंटाइल आपका कम से कम होना चाहिए जनरल वालों का, तो वो इसमें आगे जा सकते हैं। और बाकियों का जैसे बताया है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 40 परसेंटाइल, जनरल पीडब्ल्यूडी का 45 परसेंटाइल, एससी या ओबीसी का 40 परसेंटाइल, जनरल का 50 परसेंटाइल मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। मीन्स अगर उनके कम से कम इतने नंबर आए हैं इस कैटेगरी के हिसाब से तो उनको क्वालिफाइड में माना जाएगा और वो आगे जो फर्स्ट काउंसलिंग में फिलिंग करनी है कॉलेजेस की वो कर पाएंगे। सही है। बट देखो मैं ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जो तैयारी कर रहे हैं अभी, वो ये ना सोच लें कि कहीं हम 50 परसेंटाइल ले आए तो बहुत बड़ी हमने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है। देखो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो सबकी प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं टॉप प्रायोरिटी में, वो इतनी पीछे परसेंटाइल पे नहीं मिलते। उसके लिए आपको लीडिंग जो टॉप वाले परसेंटाइल वाले होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले, उन्हीं को नॉर्मली मिलते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। तो 97, 8, 9 परसेंटाइल वालों को ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाते हैं जनरल के अकॉर्डिंगली। बाकी कैटेगरी के हिसाब से कोटा जो होते हैं अलग अलग, उस हिसाब से रिलैक्सेशन तो डिफरेंट रहता ही है। बाकी ईयर टू ईयर जो ये कट ऑफ है, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा वो वेरी करता है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज किसको मिलेगा ये भी वेरी करता है। कोई भी पर्सन आपको आज के डेट में सीधे ये नहीं कह सकता कि हाँ आपका इतना परसेंटाइल है आपको यही कॉलेज मिलेगा। ऐसी कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी के अलावा कोई सेकंड पर्सन दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज की फिलिंग कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ये बाद में ही पता चलेगा कि कितने बच्चे उस कॉलेज के लिए इंटरेस्ट शो किया,
कितने बच्चों ने उस कॉलेज को फिल किया और किसको कौन सा अलॉट हुआ। तो ये है भाई क्राइटेरिया। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि हमारा भाई कम रह गया स्कोर किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारा इतना ही आया है, तो क्या हम हैं क्वालिफाइड कि नहीं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इस कैटेगरी के हिसाब से अगर आपका आया है तो आप अप्लाई करिए, सेलेक्ट करिए कॉलेजेस और उस अकॉर्डिंग फिल करो। अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी के सेम मार्क्स हैं, मतलब जो बच्चे इस डायलेमा में आए कि भाई सेम परसेंटाइल वाले इतने बच्चे हैं, अब आप कह रहे हो मेरे भी एग्जैक्ट उतने नंबर हैं, है ना। एक तो आपने नंबर देख लिया कि पीपीमेट में मेरा इतना स्कोर है कि मेरे भी उतने नंबर हैं, ठीक है, मेरे आगे वाले के नंबर मेरे से ज़्यादा है, समझ आता है, उसका मेरे से अच्छा रैंक है। बट अगर दो बच्चे जिसके पीपीमेट में नंबर बिल्कुल ही सेम है, उसमें से कौन पहले आएगा और कौन बाद में जाएगा, ये चीज़ भी आपको लिखी हुई है प्रोस्पेक्टस में। जब प्रोस्पेक्टस की डिटेल्ड वीडियो बनाई थी तब उसमें मैंने बताई थी ये, चलो एक बार दोबारा बता देते हैं। उसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, उसमें उन्होंने 3 स्टेप्स दे रखे हैं ऐसे। तो वो आपको लिख जो रखा है वो आपको क्या है, आपको यहाँ पर ये चीज़ मेंशन्ड है कि टाई ब्रेकिंग के टाइम पे क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं टाई ब्रेकिंग, कि अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो किसे हम प्रेफरेंस देंगे और किसे हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इक्वल मार्क्स इन पीपीमेट, इंटर से मेरिट बनाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन बायोलॉजी इन पीपीमेट, पहले तो जिसके पीपीमेट में बायोलॉजी में ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस देंगे, या फिर जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे केमिस्ट्री में पीपीमेट में उसे प्रेफरेंस देंगे, या फिर कैंडिडेट जो एज वाइज बड़ा होगा उसे हम प्रेफरेंस देंगे। तो ये प्रेफरेंसेस का क्राइटेरिया होता है कि अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे, इक्वल मार्क्स अगर आ जाते हैं तो हम पीपीमेट में तो हम क्या यूज़ करेंगे, जिसके बायो में ज़्यादा है पहला नंबर पे वो, या अगर वो भी सेम है तो किसके केमिस्ट्री में ज़्यादा है वो, या फिर जिसकी एज बड़ी है वो। ये 3 वेज हैं जिसको देख के प्रेफरेंसेस जो है वो दी जाते हैं एज मैंशनड इन प्रॉस्पेक्टस। इसके अलावा जो आपके लिए प्रॉस्पेक्टस में फ़िलहाल काम की चीज़ है वो पार्ट ये है कि रिजर्वेशन कितना कितना है। मतलब बच्चों का ये डाउट है कि कितने % सीट्स किस कैटेगरी को ऑफर होंगी। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन वेरियस कैटेगरीज फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज शैल बी एज अंडर। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो प्रेफरेंसेस तो चलो ठीक है जो आपने डालनी है आप फिल करोगे। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स का क्राइटेरिया है वो कैसे डिवाइडेड होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम ऐसे वो कहते डिवाइड करते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट वालों की 25% तक सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, बैकवर्ड क्लास की 10% तक, बैकवर्ड एरिया या बॉर्डर एरिया की 2% तक, मतलब 1% बैकवर्ड एरिया 1% बॉर्डर एरिया, फिजिकली डिसेबल्ड की 5% एंड स्पोर्ट्स पर्सन की 1%। और भी बहुत सारी हैं, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन की 1%, बस ऐसे ऐसे करके और बहुत सारी 1% करके वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल की, या चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब की, ऐसे आपको डिवाइडेड है। अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। रिजर्वेशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा सीट्स, चाहे कहते हैं उस कॉलेज में गवर्नमेंट सीट की आप बात कर रहे हो चाहे मैनेजमेंट सीट की बात कर रहे हो, तो शेड्यूल्ड कास्ट की 25%, बैकवर्ड क्लास की 10%, फिजिकली डिसेबल्ड की 5%, माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू टेररिस्ट वायलेंस की 1% तक सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। एनआरआई जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग हैं, तो वो मुझे लगता है यहाँ पर इतनी चीज़ मेन नहीं है। सही है, तो आपको पता चल गया इक्वल मार्क्स हैं तो कैसे मिलेगा, कितने % सीट्स किसको मिलने वाली हैं, कट ऑफ इसमें क्या रहेगा, कितने % से ज़्यादा वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जो सबसे मेन चीज़, स्पेशली पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे मेन चीज़ चल रही है वो है फीस क्राइटेरिया। जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है मैं आपको वो बोल रही हूँ, बाकी जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है आप उन्हें कॉन्टैक्ट करो, उनकी जो फीस है वो वही बेहतर बता सकते हैं। चलो, प्रॉस्पेक्टस में जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस मेंशन्ड है, फ़ी फॉर इंडियन नेशनल्स, वो है 57,900 रुपीज़ एनुअल चार्जेस ये हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये तो एक बेसिक फ़ीस जो है वो मेंशन्ड है। इसके अलावा वो जो कॉलेज या जिसमें भी आप एडमिशन लेना जा रहे हो उसके अपने खुद के जो खर्चे होते हैं वो अलग से इसमें ऐड ऑन होते हैं मेरे ख्याल से। बाकी
आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कॉन्टैक्ट करो, वो बेटर बता सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपको मेंशन्ड है 46,300 पर एनम की है। हॉस्टल फीस जो है कहते हैं इसकी, वो इन टर्म्स ऑफ दिस जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से रहेगी। तो ये एक जनरल आपको फीस मेंशन्ड है, थोड़ा एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि इसमें ऐड ही होएगी कोई चीज़, इससे कम तो खर्चा आपका नहीं होने वाला 1 साल का, अगर आप नर्सिंग में जाते हैं इसके हिसाब से। तो बाकी जितना अच्छा आपका रैंक होएगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, है ना। तो ये क्राइटेरिया ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस क्राइटेरिया है वो कम रहता है प्राइवेट कॉलेजेस से। प्राइवेट कॉलेजेस में अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ जाते हैं और गवर्नमेंट में वही जो इधर उधर के खर्चे होते हैं वो थोड़े कम पड़ जाते हैं, तभी तो वो प्रेफरेबल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। बाकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी अपनी परसेप्शन है, हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हॉस्टल फ़ी फॉर यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज ट्यूशन फीस आपको मेंशन्ड है 48,600 रुपीज़ पर एनम। प्राइवेट कॉलेज ट्यूशन फीस फॉर इंडियन नेशनल्स की 60,800 रुपीज़ है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न फ़ी ऑफ कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा में ये आपको मेंशन्ड है 2,000 रुपीज़ की। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा में 3,000 रुपीज़ और मैनेजमेंट कोटा में 4,000 रुपीज़। ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट का, उसमें है। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है प्रॉस्पेक्टस की, वो जब ये आया था तभी हमने इस चैनल पे पोस्ट करी थी। तो अब मुझे लगता है आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना सब कुछ खोल के देखो, तो मैंने आपको वो यहाँ पर बता दिया। बाकी यूनिवर्सिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो भी हैं वो यहाँ पर आपको मैंशन्ड हैं। यूनिवर्सिटी के जो न्यू प्रोजेक्ट हैं, जो डेवलपिंग हैं, वो सब कुछ आपको मेंशन्ड होता है। बाकी कॉलेजेस की लिस्ट वाली एक सर की भी वीडियो है, आप उसे भी देखो। और आई होप ये हेल्पफुल रही है वीडियो। हम ऐसे जो और वीडियोस हैं, अभी एक और वीडियो रिसेंटली इसके साथ ही हम करने लगे हैं, वो कि कितने डेट से कितने डेट तक आपकी फिलिंग होगी, फिर आगे क्या लिस्ट आएगी, इम्पॉर्टेंट डेट्स आफ्टर रिजल्ट ऑफ पीबीमेट, क्या आपका शेड्यूल रहेगा फर्स्ट काउंसलिंग का, वो तो हम रिसेंटली अपलोड कर रहे हैं। रोज़ के लगभग एक 2 वीडियोस आपको अपलोड हो रही हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई अपडेट आपकी मिस ना हो जाए। और कमेंट बॉक्स में बाकी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम अगर है तो जो कॉमन डाउट्स होंगे उसको हम एक वीडियो की फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।